बात 1982 की है, जब कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए थे। अमिताभ बच्चन के करोड़ों फैंस उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनके ठीक होने की कामना कर रहे थे। इस दौरान उनको 60 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ा, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ठीक होकर अपने घर वापस लौट सके। लेकिन इन्हीं फैंस में से किसी एक फैंस का जो ब्लड था वो संक्रमित था। इस संक्रमित खून को चढ़ने की वजह से 8 साल बाद अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चला कि वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए हैं। 8 साल बाद उनको इस बात का पता चला कि उनको टीबी है दोस्तों। और इसके अलावा जो उनके लंग्स हैं वो 75% काम नहीं कर रहे थे। उनके जो लंग्स का हिस्सा है वो सिर्फ 25% ही काम कर रहा था। ये बात उनको 8 साल बाद पता लगी। लेकिन सिनेमा का ये विजय उस दौरान भी कभी हारा नहीं। उनकी कंपनी ABCL भी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गई थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बैंक वाले उनको बैंकरप्ट कहने लगे थे। लेकिन इस दौरान भी विजय ने कभी हार नहीं मानी। सिनेमा का ये स्टार कभी भी अपने पथ पर रुका नहीं। इस अग्निपथ पर हमेशा वो चलता रहा। दोस्तों, फिल्म आनंद का वो सीन मुझे बार बार याद आ रहा है, जिसमें आखिर में जब राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो अमिताभ बच्चन साहब उनके पास जाकर उनको हिम्मत देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वो अमिताभ जिनका नाम महान कवि सुमित्रा नंदन पंत ने रखा था। वो अमिताभ जो जहां खड़े हो जाते थे लाइन वहीं से शुरू होती थी। वो अमिताभ आज अस्पताल में कोरोना की वजह से भर्ती है। हम ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जल्द से जल्द सिनेमा का ये विजय इस अग्निपथ से भी विजय होकर अपने घर वापस लौटे, यही हमारी कामना है।